इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो प्रतिबिंब निर्माण भी समझ में नहीं आएगा। तो इधर ध्यान से देखना है। देखो ये दर्पण है। अब कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण? अवतल। और ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब देखो ये जो देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है। इसी को हम बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। तो क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ को द्वारक कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है? द्वारक। परावर्तक पृष्ठ द्वारक। अब देखो ये क्या है? एक गोला का एक भाग है, एक काट है, छोटा सा टुकड़ा है। अगर हम डॉट डॉट करके इसको मिलाएं पूरे को इस तरह से, अगर डॉट डॉट करके हम इस तरह से इसको मिलाएं तो ये जो है एक गोला बन जाएगा। नहीं बनेगा? क्या बन जाएगा? ये गोला बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? तो इसको हम डॉट डॉट करके मिलाएं तो ये क्या बन गया? ये गोला बन गया। मतलब गोला का ये क्या है? भाग है, तब ना एक गोला बन गया। अगर ऐसे रहता, सीधा रहता तो गोला बनेगा? बनेगा गोला? नहीं बना। तो ये क्या है? एक गोला का भाग है। ठीक है, इधर भी अगर हम डॉट डॉट करके मिलाएं इसको तो ये भी, ये क्या है? किसी ना किसी गोले का क्या है? भाग है। किसी न किसी गोले का क्या है? भाग है। नहीं है? गोले का क्या है? भाग है। क्लियर है? समझना ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इसका तो जब ये गोला बन गया तो इसका एक केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र होगा। ये रहा उसका एक केंद्र सी। इधर भी होगा केंद्र, ये सी। तो यहां पर ये दर्पण है तो ये क्या कहलाएगा? दर्पण का केंद्र, वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। अब पूछेगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण है, गोले का एक भाग है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोले का भाग है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग, ये गोला है, उसका एक केंद्र है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? यहाँ भी वही बात है कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको कौन सा केंद्र बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता केंद्र। इसको हम सी से सूचित करते हैं। किससे? सी से। दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब देखो, अब ये दर्पण का एक भाग है, गोले का एक भाग है। क्या है? इसका भी होगा मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट होगा कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो इसका भी मिड पॉइंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। अब ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये एक गोलीय दर्पण है ना? इसका मध्य बिंदु, बीच वाला पॉइंट, मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये गोलीय दर्पण है कि नहीं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। सबको परिभाषा हम लिख देंगे, टेंशन नहीं लेने का। इसे P से सूचित करते हैं। किससे? P से। इसे P से सूचित किया जाता है। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको मिला दें, ठीक है, तो ये जो हम लाइन खींचे हैं, जो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को होते हुए गया, इसको, इस रेखा को हम बोलेंगे प्रधान अक्ष, या क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्लियर है? क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। और ये जो है MN, ये क्या कहलाएगा? द्वारक। समझ आ रहा है ना? क्या कहलाएगा? द्वारक। अब प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ये ध्रुव है कि नहीं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र को मिला रहा है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से
वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, देखो जब भी दूरी मापते हैं ना तो ध्रुवीय से मापा जाता है। इधर से मापा जाता है ध्रुव से। जब भी दूरी मापेंगे तो ध्रुव से मापा जाता है। इसीलिए हम बोले ऐसा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, यह है कि नहीं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इधर भी वही है, उत्तल दर्पण में भी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये पूरे क्या है, ये द्वारक है। क्या है, द्वारक है कि नहीं, इसमें ये द्वारक हुआ। पहला क्या समझा है, द्वारक। दूसरा हम क्या चर्चा किए, वक्रता केंद्र। और तीसरा हम क्या चर्चा किए, ध्रुव। ठीक है, यहां तक दिक्कत। अब देखो, अब प्रकाश किरण आएगा, प्रकाश किरण आएगा, जैसे मान लो प्रकाश किरण अनंत से आया, आने के बाद इस पृष्ठ से टकरा जाएगा, टकराएगा ना, टकराने के बाद ये रिटर्न होगा। तो टकराने के बाद क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएगा, कुछ इस तरह से गुजर जाएगा। मर नहीं जाएगा, गुजरने बोला बात नहीं होता, गुजर जाएगा। तो गुजर गया तो ये प्रधान अक्ष है कि नहीं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर टकराता है, जिस बिंदु से गुजरता है, उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। एफ हमारा क्या है, फोकस है। सब पॉइंट हम लिखा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। फोकस है कि नहीं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण, सुनना ध्यान, मुख्य अक्ष के समांतर या अनंत से आती प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। वही बात यहाँ पर होगा। नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें प्रकाश किरण तो इधर आएगा, आने के बाद क्या होगा, ऐसे रिटर्न हो जाएगा, जाएगा कि नहीं। कितनों किरण भेजेंगे ना, कितनों लाखों कितनों किरण भेजेंगे, अगर वो आनंद से किरण आ रहा है, आनंद से आ रहा है किरण, तो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद हमेशा फोकस से ही गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, तो फोकस से ही जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में ऐसा प्रकाश किरण आया, आने के बाद ऐसे चल जाएगा, जाएगा कि नहीं, ऐसे निकल गया, इधर प्रवेश नहीं करेगा। फिर देखो यहाँ पर अब नहीं प्रवेश करेगा, ये तो ऐसे जा रहा, तो कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो क्या प्रतिबिंब मन में नहीं करेगा। समझ रही, अगर मान लो एक किरण इधर से आया, इस परावर्तक पृष्ठ से टकराया और फिर ऐसे रिटर्न हो गया, होगा कि नहीं, ये दोनों कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे जा रहा। अगर वही हम डॉट डॉट करके पीछे मिलाए, क्या करते हैं, इसको हम पीछे मिलाए इस तरह से, देखो मिला कि नहीं, इसको भी अगर पीछे मिलाए तो यहाँ मिला, हाँ इस बिंदु पर मिला, तो यहाँ पर फोकस क्या होता है, आते हुए प्रतीत पड़ता है, लगता है कि प्रकाश की नजर से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ऐसे चल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अनंत से आ रही प्रकाश किरणें अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, इसमें क्या होगा, मालूम पड़ रहा है, मिलती हुई मालूम पड़ रहा है, उसे फोकस कहते हैं। अब देखो ये दोनों का आ गया फोकस। जैसे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन या परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, इसमें कट जाएगा अपने, इसमें क्या करती हुई मालूम पड़ेगा, करती है या करती हुई मालूम पड़ती है, इसीलिए याद देते हैं, करती है या करती हुई मालूम पड़ती, इसमें कट जाता है अपने, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि आ रहा है प्रकाश किरण इधर से, समझ आ रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस कहते हैं। सबका परिभाषा लिख देंगे, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का। चलिए अब हम देखते हैं इसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो देखो ये तो है फोकस बिंदु है, इसको क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु से गुजरता है प्रकाश किरण, उसको बोलते हैं फोकस बिंदु। यहाँ देखो, अब ये यहाँ से लेके ध्रुव तक के बोलते हैं फोकस दूरी, बोलते हैं, कहते बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को परिभाषित कैसे करेंगे,
तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस बिंदु है कि नहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या, अब देखो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होता है। ये ध्रुव से लेके वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये रहा फोकस दूरी, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोला का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसमें भी वही बात है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम सबका परिभाषा लिख देते हैं। चलिए, तो सबका परिभाषा हम लिख दिए हैं। देखिए, द्वारक, परावर्तक, पृष्ठ, mn को क्या कहते हैं, द्वारक। ये रहा, इसका प्रकाश किरण आएगा जैसे। वक्रता केंद्र, देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण है, ये पूरे गोलीय दर्पण का एक भाग हो, इसके केंद्र को, ये वाला केंद्र है ना, इसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित करते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से डिनोट करते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये रहा अवतल बिंदु का फोकस बिंदु, क्योंकि यहाँ पर अपने प्रकाश किरण मिलता है, यहाँ पर जबरदस्ती नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अपने नहीं मिलता है, प्रकाश किरण आता है और वैसे चल जाता है। इसको पीछे खींचते हैं तो एक बिंदु पर टकराता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। इसमें मिलती हुई मालूम पड़ लग रहा है कि प्रकाश किरण आ रहा है यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो यहीं से रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर फोकस जो होगा आभासी होगा, यहाँ पर जो होगा आभासी काल्पनिक उसी बोलते हैं, यहाँ पर होगा वास्तविक इसका फोकस होगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, आभासी, और इसका क्या होता है, वास्तविक होता है। करिए, याद करिए, मिलते हैं। इससे पहले करेला, झींगा और कदुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।